गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा लेसन नंबर 10 गुरुत्वाकर्षण चल रहा था और मैंने आपको गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताया था। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम याद है बच्चों? भूल गए क्या था नियम? देखिए, दो वस्तुएं थी और उनके बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये उनके द्रव्यमान थे। एक वस्तु थी कैपिटल एम द्रव्यमान की, दूसरी थी स्मॉल एम और उनके बीच की दूरी थी डी, जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं। और इनके बीच की दूरी है डी। इनके बीच जो लगने वाला बल होता है उसकी दिशा दोनों के बीच को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो देखिए, अब हमने फिर इसका समानुपाती वाला चिन्ह हटाया था, एक स्थिरांक आया था कैपिटल जी, और फिर हमने इसकी वैल्यू निकाली थी बच्चों। और हेनरी कैवेंडिश ने जी की वैल्यू बताई थी 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये आई थी जी की वैल्यू। कैसे? जी यहां था, डी इधर चला गया था, तो एफ की वैल्यू होती है न्यूटन मात्रक, डी मीटर स्क्वायर और एम क्या थे? किलोग्राम, इसलिए किलोग्राम स्क्वायर। तो ये जी की वैल्यू निकली थी। अब बच्चों, आपके कोर्स का उदाहरण नंबर 1 देखते हैं हम। उदाहरण 10.1। उदाहरण 10.1 में बच्चों चंद्रमा और पृथ्वी ये इनके बीच की दूरी बताई है और चंद्रमा और पृथ्वी का द्रव्यमान बताया गया है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान को हम लिख सकते हैं me, चंद्रमा के द्रव्यमान को लिख सकते हैं mm, यानी कि मून का, चंद्रमा का। पृथ्वी का द्रव्यमान me लिखेंगे और चंद्रमा का द्रव्यमान लिखेंगे mm, और इनके बीच की दूरी d मान लेते हैं। तो अब हम अगर गुरुत्वाकर्षण का बल निकालना चाहें पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, तो हम रखेंगे बच्चों me। पहले तो हम ग्रेविटेशन का जो स्थिरांक है वो रखेंगे GME, यानी कि जी तो क्या हुआ? सार्वत्रिक नियतांक, जिसकी वैल्यू हमने यहां बताई है हेनरी कैवेंडिश के अनुसार। और उसके बाद किसका? चंद्रमा का द्रव्यमान, और नीचे क्या होगी? दोनों के बीच की दूरी। ये 10.1 में हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी मैं इसे मिटा देती हूं और आपको दिखाती हूं। देखिए, पृथ्वी का द्रव्यमान, आप अपनी किताब खोल के देखिए पृथ्वी का द्रव्यमान कितना लिखा हुआ है बच्चों, बताइए कितना लिखा हुआ है पृथ्वी का द्रव्यमान? 6 × 10⁻24 किलोग्राम। यही है ना आपकी बुक में? चंद्रमा का द्रव्यमान, और चंद्रमा का द्रव्यमान कितना लिखा है बच्चों? 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है बच्चों? 6 × 10⁻24, और चंद्रमा का द्रव्यमान कितना दे रखा है? 7.4 × 10⁻22। और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी जो बीच की दूरी है वो कितनी दे रखी है? 3.84 × 10⁻5 किलोमीटर। आपका उदाहरण नंबर है बुक के अंदर एग्जाम्पल 10.1। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं और हमने विभिन्न वैल्यू लिखी है। पृथ्वी का द्रव्यमान है 6 × 10⁻24 किलोग्राम,
चंद्रमा का द्रव्यमान है 7.4 गुणा 10 की पावर 22 किलोग्राम। पृथ्वी व चंद्रमा के बीच की दूरी है 3.84 गुणा 10 की पावर 5 किलोमीटर। तो हमने यहां पर पृथ्वी के द्रव्यमान को क्या लिखा है बच्चों, me। तो me की वैल्यू ये है। चंद्रमा का द्रव्यमान क्या लिखा है, mm, स्मॉल m। बीच की दूरी हम क्या लिख रहे हैं, d, वो d ए रही। जो हमारा गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है उसके अनुसार बल, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या है, F बराबर G। दो पिंड हैं तो यहां पर पिंड देखें तो एक पिंड तो है पृथ्वी और दूसरा पिंड है चंद्रमा। अर्थ E और M मून, इनके बीच की दूरी दे रखी है स्मॉल d और इनकी वैल्यू देखें तो अर्थ का द्रव्यमान दे रखा है कितना बच्चों, 6 गुणा 10 की पावर 24 किलो। मून का, चंद्रमा का कितना दे रखा है द्रव्यमान बच्चों, mm कितना दे रखा है, 7.4 गुणा 10 की पावर 22 किलोग्राम। बीच की दूरी जो दे रखी है d वह है बच्चों कितनी है, 3.84 गुणा 10 की पावर 5 किलोमीटर। अब आपको ध्यान रखना है बच्चों कि हम दूरी को किस में लेंगे, मीटर में लेंगे और यहां दे किस में रखी है, किलोमीटर में। जब हम दूरी को किलोमीटर से मीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से गुणा कर देते हैं। तो हम लिख सकते हैं 3.84 गुणा 10 की पावर 5, ये तो किलोमीटर में थी और किलोमीटर को मीटर में बदलोगे तो 1000 से गुणा कर दो। तो आपने 1000 से इसे क्या कर दिया, गुणा कर दिया। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुणा 10 की पावर 24 जैसा कि लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 गुणा 10 की पावर 22 जैसे कि क्वेश्चन में है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी स्मॉल d और ये है आपके 3.84 गुणा 10 की पावर 5 किलोमीटर। ये जो किलोमीटर है इसको हमें मीटर में चेंज करना है और मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3.84 गुणा 10 की पावर 5 गुणा 1000 मीटर। अब देखिए बच्चों इसको अब हम 3.84 गुणा 10 की पावर 8 मीटर लिख सकते हैं ना। तो ये हमने वैल्यूज निकाली हैं, वैल्यूज देखी हैं, जैसा कि हमें उदाहरण में दे रखा था। आपके पास क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके का तो आप सबसे पहले मान लिखेंगे कि किसका क्या मान है और उसके मात्रक जो है उसी मात्रक में हम उसकी इकाइयों को, उसके मानों को, उसके परिमाण को लिखेंगे। अब हमें इसे सॉल्व करना है बच्चों। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, बस वैल्यूज पुट करनी है तो हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे और फिर आंसर निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल 10.1 समझा रहे हैं हम आपको आपके सिलेबस के अनुसार। तो ये हमने लिख ली है, इसलिए हम यहां पर मिटा के क्वेश्चन को इधर सॉल्व कर लेते हैं। सभी बच्चे सूत्र आपको पता ही है, उसमें मान रखेंगे अपनी कॉपी के अंदर और हल करके देखिए। गुरुत्वाकर्षण बल निकाल रहे हैं F, यहां पर अर्थ ME यानी कि पृथ्वी का, चंद्रमा का, और यहां पर हमारा G था सार्वत्रिक नियतांक, और ये हमारी दूरी थी जिसका हमने स्क्वायर लिखा है। गुरुत्वीय सार्वत्रिक स्थिरांक का मान कितना था बच्चों, आपको बताया था ना 6.673। तो हम इसको लिख सकते हैं 6.7 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। तो हमने इसको मीटर में ही चेंज किया है क्योंकि सारी इकाई एक जैसी होनी चाहिए, सारे मात्रक एक जैसे होने चाहिए। तो हमारा जी की वैल्यू ये है। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं और बल निकालते हैं। तो F बराबर जी का मान कितना रखे बच्चों, 6.7 गुणा 10 की पावर -11। इस जी का मान रखा बच्चों
इसके बाद पृथ्वी का द्रव्यमान रखो। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 6 गुणा 10 की पावर 24 किलोग्राम। यहां पहले जी का मान रखा, फिर रख रहे हैं हम पृथ्वी का द्रव्यमान। उसके बाद हम रखेंगे किसका? चंद्रमा का द्रव्यमान। चंद्रमा का कितना है? 7.4 गुणा 10 की पावर 22। अब देखिए दूरी और दूरी का भी स्क्वायर, और दूरी कितनी है? 3.84 गुणा 10 की पावर 8, और इसका भी क्या कर दें हम? स्क्वायर कर दें। तो हमने सिर्फ वैल्यूज पुट की हैं। जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा वैसे वैसे पहले हम इसको इस तरीके से लिखेंगे और मानों को हम रखेंगे, वैल्यूज को हम रखेंगे जैसा कि हमने वैल्यूज को यहां पर रखा है, और मात्रक एक समान होना चाहिए। इसके बाद जो हमारा सूत्र है, ये वाला गुरुत्वाकर्षण का ये सूत्र है, इस सूत्र में हम क्या करेंगे? जो मान हमने क्वेश्चन के अनुसार दिया है, प्रश्न के अनुसार जो मान दिए हुए हैं, उन मानों को हम इस सूत्र में पुट कर देंगे, इस सूत्र के अंदर रख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, आप इसे सॉल्व करके देखना। तो बल का मान आता है 2.02 गुणा 10 की पावर 20 न्यूटन। इतना बल आएगा बच्चों। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में इतना बल कार्य करता है। तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल कितना होगा? 2.02 गुणा 10 की पावर 20 न्यूटन। तो हम लिख सकते हैं पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल कितना है बच्चों? कितना आया है? वैल्यू कितनी आई है? 2.02 गुणा 10 की पावर 20 न्यूटन। न्यूटन को हम n से लिख देते हैं। तो ये था हमारा उदाहरण, हमारे लेसन नंबर 10 का उदाहरण नंबर 10.1, जो कि अभी आपको सॉल्व करके दिखाया है। पिछली जब हमारी क्लासेज हुई थी गुरुत्वाकर्षण की, तो सिर्फ हमने आपको थ्योरी बताई थी। अब हम आपको साथ की साथ में न्यूमेरिकल्स भी करवाते चलेंगे, जिससे कि आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी सॉल्व हों। आप इसे नोट कर लीजिए। तो ये हमने उदाहरण नंबर 10.1 देखा था। आपकी बुक के पीछे के क्वेश्चंस भी करवाएंगे हम आपको। क्योंकि 9th क्लास अभी तो आपके पास तो काफी समय है, तो आप रिवीजन में सारे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। सार्वत्रिक नियम का महत्व, क्या महत्व है इसका, इस नियम का? तो देखिए, इसका पहला महत्व है कि गुरुत्वाकर्षण बल हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है। देखिए बच्चों, आप पृथ्वी पर हैं, जैसे कि अभी मैं भी हूं, तो मैं पृथ्वी पर खड़ी हुई हूं। किस कारण से? कि आकर्षण के कारण। किसके आकर्षण से? पृथ्वी के आकर्षण से।
पृथ्वी के आकर्षण से मैं इस जगह पे खड़ी हुई हूं। अगर पृथ्वी का आकर्षण मेरे ऊपर नहीं हो तो मैं उड़ने लग जाऊंगी, जैसा कि अंतरिक्ष में होता है कि अंतरिक्ष में कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो वहां पर कोई भी चीज हो वो उड़ने लग जाती है। तो हम यहाँ पर पृथ्वी के आकर्षण की वजह से खड़े हुए हैं। इस जगह पर हम पृथ्वी के आकर्षण की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से क्या है, खड़े हुए रहते हैं। तो ये जो हमारा गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है वह क्या है कि जो गुरुत्वाकर्षण है वह हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है। चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर गति। चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर गति किस तरीके से घूमता है चंद्रमा? किसकी वजह से घूमता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। इसका महत्व है गुरुत्वाकर्षण का। 3 पॉइंट्स है महत्व के। चौथा पॉइंट लिख रहे हैं हम, चंद्रमा व सूर्य के कारण ज्वार भाटा। ये भी गुरुत्वाकर्षण के कारण ही आता है बच्चों, ज्वार भाटा भी। तो चंद्रमा व सूर्य के कारण ज्वार भाटा। तो हमारे गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के ये 4 महत्व हैं। हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है, चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, चंद्रमा व सूर्य के कारण ज्वार भाटा। तो बच्चों अभी ब्रेक के लिए इशारा हो रहा है, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है बच्चों। तो अभी हम देख रहे थे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का महत्व। आप इसे नोट कर लीजिए एक बार। तो ये था गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे बच्चों, मुक्त पतन। मुक्त का मतलब जानते हो, जो आजाद है, बिल्कुल किसी का कोई कंट्रोल नहीं हो, वो होता है मुक्त। और पतन मतलब गिरना।
तो मुक्त पतन यानी कि आजादी के साथ गिरना, कोई बाउंडेशन नहीं है। मुक्त पतन। आपने देखा होगा, एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, छत पर भी गए होंगे, छत पर से आवाज, नीचे मम्मी आवाज लगाती है, कहती है बच्चों ये देना, नीचे फेंकना, तो आप उसको क्या करते हैं, ऊपर से नीचे गिराते हैं। तो कभी भी कोई भी चीज ऊपर से जब छोड़ी जाती है तो वो नीचे गिरती है। कैसे गिरती है, नीचे। अब यहां पर जब हम छोड़ते हैं, जैसे कि हम इस पेन को ही छोड़ते हैं, देखिए जब हम इसको छोड़ते हैं तो क्या किसी ने इसको खींचा, क्या किसी ने इस पे धक्का लगाया? हमने तो पकड़ा हुआ था, पकड़ने के बाद हमने इसको छोड़ दिया, तो क्या कोई धक्का लगा के इस पे? नहीं लगा। ना किसी ने प्रेशर लगाया। तो किसने प्रेशर लगाया? पृथ्वी ने। पृथ्वी अपनी ओर अपने आकर्षण के कारण वस्तुओं को क्या करती है, नीचे की ओर खींचती है। तो पृथ्वी के आकर्षण के कारण वस्तुएं क्या होती हैं, ऊपर से नीचे गिरती हैं। और ऊपर से नीचे गिरती हैं पृथ्वी के आकर्षण के कारण। कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे ही गिरेगी, और इसी को हम क्या कहेंगे बच्चों, मुक्त पतन। पृथ्वी का अपनी ओर वस्तुओं को आकर्षण बल के कारण खींचना। पृथ्वी क्या करती है कि अपने आकर्षण के कारण, अपने आकर्षण बल के कारण वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। खींचती है ना। पृथ्वी का यह आकर्षण, पृथ्वी का यह आकर्षण बल, पृथ्वी है और पृथ्वी का आकर्षण बल है, वह कहलाता है बच्चों गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल कहलाता है। पृथ्वी का अपनी ओर वस्तुओं को आकर्षण बल के कारण खींचना, और पृथ्वी का यह आकर्षण बल गुरुत्वीय बल कहलाता है। प्रत्येक वस्तु ऊपर से छोड़ने पर नीचे की ओर गिरती है, नीचे की ओर गिरती है। इस प्रकार पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव के कारण वस्तुओं का ऊंचाई से नीचे गिरना मुक्त पतन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? मुक्त पतन। पृथ्वी का अपनी ओर वस्तुओं का आकर्षण के कारण खींचना। वस्तुओं का अपने आकर्षण के कारण पृथ्वी क्या करती है? सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, और यही आकर्षण क्या होता है? गुरुत्वीय बल होता है। प्रत्येक वस्तु ऊपर से छोड़ी जाती है तो नीचे की ओर गिरती है, और गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं का ऊंचाई से नीचे की ओर गिरना ही क्या कहलाता है? मुक्त पतन।
पतन। देखिए, अब हम एक चित्र से समझते हैं कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है स्मॉल m। ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी से h ऊंचाई पर है। ये वस्तु कहां पर है? h ऊंचाई पर रखी हुई है। h ऊंचाई से वस्तु ऊपर से कहां गिर रही है? नीचे। यहां पर अगर हम देखें तो m द्रव्यमान की वस्तु है। जब इसको नीचे गिराया जाता है तो ये ऊपर से नीचे ही गिरती है, तो यहां पर दिशा में परिवर्तन नहीं होता। दिशा में परिवर्तन नहीं। ऊपर से नीचे गिर रही है, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन जब वस्तु ऊपर थी तो इसका वेग कितना था? 0 था। जब ये नीचे गिरती है तो नीचे आते आते वेग बदल जाता है और वेग हो जाता है v। तो प्रारंभिक वेग, जो वस्तु का प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग कितना है बच्चों? u। और गिरते गिरते वेग कितना हो गया? यानी कि अंतिम वेग। और अंतिम वेग कितना हो गया? v। और ऊपर से नीचे गिरने में कुछ सेकंड का टाइम लगता है और यह समय मान लेते हैं हम t है। t समय में वस्तु नीचे गिरती है। जब गिराते हैं तब वेग था 0 और जब नीचे गिरते गिरते वेग हो जाता है v। वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है तो वस्तु के वेग में कोई दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। वेग की दिशा में या वस्तु के गिरने की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, सिर्फ ऊपर से सीधे नीचे आ रही है। तो परिवर्तन किस में हो रहा है? पहले वेग u था, बाद में वेग v हो गया। वेग में परिवर्तन आ गया किसके साथ? समय के साथ। और वेग में परिवर्तन जब समय के साथ आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? त्वरण। तो जब वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो वस्तु में क्या उत्पन्न हो जाता है? त्वरण। तो हम इसे लिख सकते हैं, जब वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन पृथ्वी के आकर्षण के कारण वेग में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन के कारण वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है। चूंकि यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न हो रहा है, अतः इस त्वरण को
अतः इस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल g द्वारा दर्शाते हैं। इसका मात्रक किसका? गुरुत्वीय त्वरण का। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक, इसे नोट कीजिए बच्चों। जब वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन पृथ्वी के आकर्षण के कारण वेग में परिवर्तन होता है। वेग u से क्या हो जाता है? v हो जाता है। इस परिवर्तन के कारण, किसमें? वेग में परिवर्तन के कारण, वेग में परिवर्तन के कारण वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है। चूंकि यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न हो रहा है, अतः इस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं और इसे स्मॉल g द्वारा दर्शाया जाता है। इसका मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या मात्रक है बच्चों इसका? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसे नोट कीजिए। त्वरण बता रहे थे हम आपको। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या है कि वस्तु में वेग में परिवर्तन के कारण त्वरण उत्पन्न हो रहा है, और यह है गुरुत्वीय त्वरण, क्योंकि यह पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न हो रहा है। और इसका मात्रक वही है जो त्वरण का मात्रक है बच्चों। अब हम इसके लिए फॉर्मूला निकालते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का क्या फॉर्मूला होगा, क्या मान होगा, ये हम आपको निकाल कर दिखाते हैं। देखिए, आपको पहले बताया है कि बल क्या होता है। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। और यहां पर त्वरण किसकी वजह से लग रहा है? पृथ्वी के कारण लग रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? गुरुत्वीय त्वरण। तो ये हो गया गुरुत्वीय त्वरण। तो हम यहां पर देखें तो F बराबर हमारा क्या आएगा? हम पृथ्वी का द्रव्यमान क्या मान रहे हैं? कैपिटल M। और गुरुत्वीय त्वरण कितना है? g। लेकिन यहां पर पृथ्वी का द्रव्यमान नहीं, वस्तु नीचे गिर रही है, इसलिए मैंने आपको कैपिटल M लिखकर दिखाया था कि कई बच्चे क्या करेंगे, इसको कैपिटल M लिख देंगे। तो आपको कैपिटल M नहीं लिखना। पृथ्वी थोड़ी ना गिर रही है, कौन गिर रही है? वस्तु गिर रही है। तो आप वस्तु का द्रव्यमान लिखेंगे, और वस्तु का द्रव्यमान लिख रहे हैं हम स्मॉल m। और गुरुत्वीय त्वरण कितना आ रहा है हमारा? क्या बताया था आपको अभी? g। तो हमारा F बराबर क्या आ जाता है? mg। और ये F क्या है? हमारा गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल। और गुरुत्वीय बल कितना आ रहा है हमारा? F बराबर mg। और हमने पहले गुरुत्वाकर्षण का जब शुरुआत में जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखवाया था, उसमें जो बल निकलवाया था वह बल कितना आ रहा था बच्चों? g m अपॉन d स्क्वायर। क्या आ रहा था? g m अपॉन d स्क्वायर, समीकरण 2। यहां पर F बराबर आ रहा है mg और यहां पर F आ रहा है g mm अपॉन d स्क्वायर। दोनों ही बल हैं, दोनों ही गुरुत्वीय बल हैं, इसलिए हम दोनों को क्या कर सकते हैं? इक्वल कर सकते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे mg बराबर g
mm/d²। अब देखिए यहां पर ये वस्तु का द्रव्यमान था m और इधर भी ये वस्तु का द्रव्यमान है m, तो क्या हुआ, काट दिया। अब हमारा g बराबर क्या आ गया बच्चों, Gm/d²। अब देखिए अगर वस्तु ये पृथ्वी है और वस्तु बिल्कुल पृथ्वी की सतह के समीप रखी हुई है, तो वस्तु और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी होगी, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर, जो कि हम कैपिटल R लिख सकते हैं। तो यहां पर हम स्मॉल d की जगह लिख सकते हैं पृथ्वी की त्रिज्या, तो हमारा आ जाएगा G बराबर Gm/r²। R क्या है यहां पर, पृथ्वी की त्रिज्या। हम लिख सकते हैं m बराबर, कैपिटल M बराबर क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान। और R क्या है बच्चों, R बराबर है पृथ्वी की त्रिज्या। तो हमारा यहां पर आया G बराबर Gm/r²। ये हमारी समीकरण 3, और ये हमारा किसका मान आया बच्चों, गुरुत्वीय त्वरण। तो हमारा गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना आया, G बराबर Gm/r²। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। तो आज आपका ये गुरुत्वीय त्वरण का मान नहीं हो पाया है। नेक्स्ट टर्न पे हम आपको इसका मान निकालना सिखाएंगे, और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं। थैंक यू।